हमें पता कैसे चलेगा सर कि हम कायर बन रहे हैं या हम पाथ ऑफ नॉन एक्शन फॉलो कर रहे हैं? नॉन एक्शन का मतलब है कि सही रिएक्ट करना, सही रिस्पॉन्ड करना। यस। बस यही है। कायर का मतलब, कायर तो फिर चुप ही है ना, जो कुछ भी नहीं है, ना रिस्पॉन्ड किया ना रिएक्ट किया। मान लीजिए शालिनी इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, और ये जो चुप रहती है बोलती है छोड़ो रहने दो, कुछ नहीं, सब चलता है, ऐसे रहने दो, तो समझो कि ये कायर है। फिर अब इनको अगर थोड़ा सा इनको रिस्पॉन्ड करना है, समझो कि ये थोड़ी सी हो रही है कि Actually, I want to ask you the same question she has asked, but I want to add, could you please give us one simple definition of non-reaction? नॉन रिएक्शन इज नॉट टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग व्हेन यू आर एंग्री, दैट्स ऑल। क्रोध केवल कायर को आता है, क्रोध केवल कायर को आता है। वीर को क्रोध के साथ बोध भी आता है। बोध और क्रोध के मेल से ही जन्म वीरता का होता है। यानी क्रोध जो सिर्फ कायर को ही आता है, लेकिन जो वीर होता है उसको क्रोध के साथ बोध भी आता है। और इसी क्रोध और बोध के मिलन से क्या होता है, जन्म वीरता का होता है। जो वीर बनता है इंसान, क्रोध होता है उसमें लेकिन बोध भी होता है। और जब इंसान के पास बोध नहीं है, सिर्फ क्रोध ही है, तो वो कायर है। अभी देख लेना, मान लीजिए हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हम एकदम से जब चिल्लाना शुरू कर देंगे, अपनी बात रखनी शुरू कर दें, तो समझो कि सचमुच हम क्या है, हम कायर है और क्रोध ही क्रोध आ रहा है। बोध होता तो हम क्या करते, संवाद करते। क्यों? क्योंकि अज्ञानी जो क्या करते, विवाद करते हैं। मान लीजिए जितना भी मेरा अनिष्ट किसी ने किया है, मुझे चाहे मारने की प्लानिंग की है, जितना भी मेरा किसी ने नुकसान किया है, मेरे में अगर बोध है तो मैं संवाद करूंगा। अगर क्रोध ही क्रोध है तो मैं क्या करूंगा, गालियां दूंगा, विवाद करूंगा, झगड़े करूंगा। क्षमा हमें करनी चाहिए, क्षमा बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा। लेकिन अब मैं हूँ, मान लीजिए मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, मैं सेंटली ज़िंदगी जी रहा हूँ, मान लीजिए मैं पर्यावरण के लिए इतना चिंतित हूँ, मैंने अपने घर भी नहीं बनाया। आपको लगता है मैं घर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता था? 15-20 साल में मैंने 20-25 लाख तो किराया ही दे दिया होगा, फ्लैट ही ले लेता अपना किश्तों पे। आप बताओ कि मैं एक महात्मा का जैसा जीवन जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ? अपने मुंह से बोलना पड़ रहा है, जी रहा हूँ कि नहीं? तो अब ये बताओ कि मैं मजबूरी का महात्मा हूँ कि मंजूरी का हूँ? मंजूरी का हूँ। तो बात सही बैठी कि नहीं बैठी? वैसे ही मान लीजिए क्या होता है, ये मेरे ऊपर भड़क जाती है और ये कहती हैं रेखा मैम कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ये हैं, आप वो है, सो है। अब क्या होता है, मुझे पता है कि मैं ज्ञान में इनसे थोड़ा आगे भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ, किताबें भी ज़्यादा पढ़ी है, तो क्या होगा, अब मैं इनको माफ़ कर दूँ तो अच्छा हुआ। अब एक बात, दूसरी बात ऐसी कि अगर मान लीजिए भड़क गई, बुरा मत माना, इनके ऊपर भड़क गई, और क्या करते हैं, और ये क्या बोलते हैं, मैंने भी माफ़ कर दिया। अब ये इन रेखा मैम से बहुत पीछे चल रहे हैं, इन्होंने ना इतना पढ़ा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्षमा नहीं कहेंगे आप समझ रहे हैं? इसीलिए क्षमा एक आध्यात्मिक मूल्य है। तो क्या है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग मतलब सांप। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, है ना? उस सांप को क्या कि उसको कुछ भी नहीं उसके पास। तो क्यों? तो पहले हमें क्या बनना है, क्षमा करने से पहले हम में सामर्थ्य होना चाहिए, हम में ताकत होनी चाहिए। त्याग करने से पहले होना भी तो चाहिए, कुछ ही नहीं होना चाहिए। जब कुछ भी नहीं है तो किसका त्याग करोगे आप बताओ? So from today's session, I have learned so many things. Like firstly, art of action and non-reaction is the main topic of today's, because as we know that in fast-moving world we just react impulsively for so many things. So we should take care of everything. And what I have learned the most is to stay calm in every situation, whatever we are facing, whatever we will face in our life. And honestly speaking, I have been working on art of action from yesterday, because yesterday we talked about this art of action and non-reaction topic. So I think we all should take care of our action, and the time we are living in, it is very important
to know what we are saying, to know what we are doing, to know what we are reading. So we have to take care all of these things. So this is very important. We should implement in our life, as well as we should teach our neighbors, our younger. Whenever we are in anger, we should follow the proper parameters of patience, calmness, and coolness, so that anger should be transformed in a good direction. So thank you. From today's session, I have learned so many things, and I will definitely apply them in my future life. And like non-violence and not taking impulsive actions. So that's the thing. From today's session, I learned that before taking action, we should think about it. We should not let our emotion overwhelm our thoughts. And if something bad is happening in front of us, we should not just get overwhelmed with the emotion and react quickly. We should think before reacting cool-mindedly. That's all. From today's session, I have learned that we should think rationally. We should control our emotion before we act. That's all. The empirical formula behind learning the art of non-action and action is to follow the path of non-violence and peace. But take care of that whenever you are following the path of non-violence, take care of that you are not becoming coward. Cowardice is bad. Take action against cowardice. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vishwa.